जवाब नहीं मेरे सवाल का, लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। आज हम आपको बताएंगे अपने दिलकश इजहारात पुरकशिश शख्सियत बारोब आवाज़ और अदाकारी के लिए मशहूर चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के बारे में। एक उम्दा कहावत है कि हर अरूज को ज़वाल है। वहीद मुराद इसकी एक उम्दा मिसाल थे। वहीद मुराद ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अरूज देखा बल्कि ज़वाल भी देखा। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को सूबा पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। वहीद मुराद अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था। इनकी वालिदा शेरी मुराद थी। उनके वालिद का नाम निसार मुराद था, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक थे और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया करते। वहीद मुराद का शुमार अपने वक्त के पढ़े लिखे अदाकारों में हुआ करता था। उन्होंने SM से ग्रेजुएशन किया और फिर आर्ट्स कॉलेज कराची और फिर जामा कराची से अंग्रेजी अदब में मास्टर भी किया। इनके वालिद एक पंजाबी थे। उन्होंने तुर्क नस्ल का दावा भी किया। इनके बाविताद में से एक शख्स उस्मानी सल्तनत का एक सिपाही था जिसने मुगल फौज में खिदमत सर अंजाम दी, जो कि पंजाब में आबाद हुए। वहीद मुराद ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज अपनी वालिद के कायम करदा प्रोडक्शन एजेंसी फिल्म आर्ट में इंसान बदलता है कि प्रोड्यूसर की हैसियत से किया। इस वक्त के सबसे कम उम्र तरीन प्रोड्यूसर में इनका शुमार होता है। बतौर प्रोड्यूसर इसने अपनी दूसरी फिल्म में उन्होंने दर्पण को ज़ेबा के साथ बतौर हीरोइन कास्ट। इस दौरान दर्पण ज्यादातर वक्त स्टूडियो पर देर से आने लगे तो ज़ेबा ने वहीद को अपनी अगली फिल्म में बतौर हीरो कास्ट करने का मशवरा दिया। वहीद खुद को अपनी फिल्मों में साइन करने को तैयार नहीं था, लेकिन जब यही मशवरा इनके पुराने अच्छे दोस्त परवेज मलिक की तरफ से तो वहीद मुराद ने इस शर्त पर कबूल कर लिया कि ज़ेबा इसके साथ बतौर हीरोइन काम करेगी। 1966 में उन्होंने अरमान में प्रोडक्शन के साथ साथ अदाकारी भी की। इस फिल्म ने इस वक्त बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और सिनेमा घरों में 75 हफ्ते मुकम्मल किए। इस फिल्म को अहमद रुश्दी ने गाया था। वहीद मुराद को इस फिल्म की वजह से बेहतरीन फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर के 2 अवार्ड्स मिले। 1967 में वो देवर भाभी, दुराहा, इंसानियत और माँ बाप जैसी फिल्मों में सफ़े अव्वल के अदाकार के तौर पर नमूदार हुए। 1964 से 1968 तक मुराद और परवेज मलिक ने हीरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दौरा और जहां तुम वहां हमको बनाया। वहीद मुराद, परवेज मलिक, मसरूर अनवर, सुहेल राना, अहमद रुश्दी और ज़ेबा के इम्तिजाज ने मुतअद्दिद फिल्में तख्लीक की। सुहेल राना, परवेज मलिक और मसरूर अनवर को भी वहीद मुराद ने फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे। बीच राह में ही परवेज मलिक ने साथ छोड़ दिया और दूसरे अदाकारों के साथ प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया। 1969 में वहीद मुराद ने फिल्म इशारा तैयार की, लिखी और हदायत की थी। ये सन 1970 में रिलीज हुई थी। दीगर साथी अदाकारों में शबनम, आलिया, तालिश और मुस्तफा कुरैशी शामिल थे। अपने 25 साल कैरियर के दौरान वहीद मुराद ने ज़ेबा, शमीम आरा, रानी, नगमा, आलिया, संगीता, कोयता, आसिया, शबनम, दीबा, बाबरा शरीफ, रुखसाना, बहार बेगम और नीलो जैसे कई अदाकारों के साथ जोड़ी बनाई। उन्होंने मजमूई तौर पर 124 फिल्में बनाई। वहीद मुराद इस कदर खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे कि जब वो पर्दे स्क्रीन पर नमूदार होते तो दिल फेंक लड़कियां इन पर फिदा हो जाती। कुछ लड़कियां तो इनकी तस्वीर को अपने सीने से लगाकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई। इनकी ज्यादातर फिल्में गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली थी। वहीद मुराद को झूठ बोलने से नफरत थी। वो आमतौर पर आधी रात के बाद सोते थे। उन्हें अंग्रेजी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इनकी पसंदीदा शख्सियत हिटलर थी। 1967 में उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि दिलीप कुमार भी एक अच्छे अदाकार नहीं है। पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म में अदाकारी करना इसका क्रेडिट है। वहीद मुराद दोस्त बहुत कम ही बनाया करते थे। वो हफ्ते के आखिर में क्लब्स में डांस भी करते थे। इनकी पसंदीदा डिश तली हुई केकड़े चावल के साथ मछली थी। वो हमेशा शूटिंग के दौरान वक्त की पाबंदी करते। इनकी 4 पसंदीदा फिल्में अरमान, इंसानियत, अंजुमन और अंधलीब थी। इनके हेयर कट वहीद मुराद हेयर कट के नाम से आज भी मशहूर है। वहीद मुराद ने 1964 को कराची से ताल्लुक रखने वाली एक सनतकार की बेटी सलमा से शादी की। इन दोनों को इस वक्त एक दूसरे से मोहब्बत हुई जब वो दोनों कराची में ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे। इनकी 2 बेटियां आलिया और सादिया और एक बेटा आदिल पैदा हुआ। बचपन ही में सादिया का इंतकाल हो गया। 1970 के दरमियान वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर अदाकार, हदायतकार और प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर थे। कहते हैं कि हर अरूज को ज़वाल है। जो वहीद मुराद एक रोमांटिक हीरो थे। यही बात इनके ज़वाल की वजह बनी। ज़ेबा, निशू और शबनम को इनके शोहरा ने वहीद मुराद के साथ मरकजी किरदार अदा करने से मना कर दिया। वो दोस्त जो कि वहीद मुराद की ही वजह से इंडस्ट्री में आए थे, उन्होंने वहीद मुराद से अपना रुख
آہستہ آہستہ وحید مراد کی تمام فلمیں فلاپ ہونے لگ گئی. وہ ندیم یا تو محمد علی کے ساتھ معاون کردار ادا کرنے لگے اور کام کرنے کے سلسلے میں مختلف پروڈکشن ہاؤسز کے چکر کاٹنے لگے. ان کے قریبی دوست فیض ملک کا بھی ایک دفعہ کہنا تھا کہ ایک بار وہ کام کے حصول کے سلسلے میں میرے پاس آئے تھے. وہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرنے لگے، اپنا رابطہ دنیا سے منقطع کر لیا. دل کو جلانا ہے، دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. پھرتے تھے مارے مارے تیری گلی میں پیارے. وحید کا بیٹا عادل اپنے نانا کے ساتھ کراچی میں قیام پذیر تھا. اپنے چہرے کی سرجری سے ایک دن پہلے وحید نے اپنے بیٹے کی سالگرہ منائی. اس نے عادل کے لیے کئی قسم کے تحائف خریدے. اسی دن وہ رات کو انیتا ایوب کی والدہ ممتاز ایوب کے گھر رات گزارنے کے لیے دیر سے لوٹے. جب وحید مراد صبح دیر تک بیدار نہ ہوئے تو دروازہ زبردستی کھولنا پڑا تو انہیں وہیں پر کئی گھنٹوں تک مردہ حالت میں پایا گیا. اس کے منہ میں ایک نامعلوم مادے والا پان کا پتا برآمد ہوا. یہ واضح نہ ہو سکا کہ موت کی وجہ ہارٹ اٹیک تھا یا خودکشی. وحید مراد کو لاہور کے گلبرگ قبرستان میں اپنے والد کی قبر کے قریب دفن